खुर्रम मामले पर अमन मुआहिदा तय पा गया। एहतजाजी धरने ख़त्म, फ़रीक़ैन मुआहिदे के 14 निकात पर मुत्तफ़िक हुए और दोनों तरफ से 45 सरकार ने दस्तखत कर दिए। अमन मुआहिदे के तहत फ़रीक़ैन सीज़ फायर करते हुए मोर्चे ख़त्म करेंगे और असलहा जमा करवाएंगे। अमन के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। खुर्रम जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम कर दिया जाएगा। खुर्रम के रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 399 अरकान पर मुश्तमिल फोर्स बनाई जाएगी। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास ने एहतजाजी धरने ख़त्म करने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कहा कि पारा चिनार में अमन का मुआहिदा हो चुका है, बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। धरने के शुरका और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। खुर्रम मामले पर अमन मुआहिदा मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है मुआहिदा अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। खुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। फ़रीक़ैन का मस्बत किरदार काबिल सताइश है। अपील है मुनाफरत फैलाने वालों को मुस्तरद करते हुए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। तशद्दुद हमेशा तशद्दुद को जन्म देता है जो किसी के मुफाद में नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी के खुर्रम मुआहिदे का खैर मकदम, कहते हैं मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जिद्दोजहद करने वालों का शुक्रिया। विफाक सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी इदारों की काबिशें काबिल तहसीन है। खुर्रम के अवाम से अपील है कि वतन, दीन और कौम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। हर किस्म के इंतशार की कोशिशों को नाकाम बनाना है। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपये की महसूलात ख़जाने में आए हैं। मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना होगा, बरामदात को बढ़ाना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम नए साल में नए शगुन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, बोले धरनों ने मुल्की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। शफाफियत की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। महसूलात में IMF हदफ हासिल कर लिया। कहा स्मगलिंग की रोकथाम की खातिर खार नताइज सामने आए हैं। चीनी की स्मगलिंग 0 पर आ गई। विफाकी काबीना के इजलास में सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती रही? फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। चेयरमैन PTA की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। सेनेटर कामरान मर्तज़ा ने कहा कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? क्या रूल्स एक्ट से आगे जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या वजारत ने नजरसानी दायर की? सेनेटर हमायूं महमद ने कहा क्या वजारत का ये काम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बताए कि ये चीज एक्ट या रूल्स में नहीं है? सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि आप 5G ना लाएं, हमें
2023 वाला इंटरनेट वापस कर दें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, उल्टे भी लटक जाएं, इंटरनेट ठीक नहीं होगा। ये जो 2025 जब अब लगा है, मेहरबानी करके हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है, जरदारी साहब से अपील है कि ये बेरोज़गारी ख़त्म करें। नए साल में हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिंध हुकूमत नौजवानों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगी, नौजवानों के जो मसले हैं उसको हल करेगी। लाइट बंद करना बंद कर दें और गैस की जो लोड शेडिंग है वो भी थोड़ी सी कम कर दें। तवक्कुआ तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए, बस अल्लाह रहम करे और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। थोड़े से हालात सही करें, अपने आपस की लड़ाइयों से निकलें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें और लोगों के लिए, ताकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा पिसा हुए हैं। महंगाई, बिजली, गैस की लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। सियासतदान आपस की लड़ाइयों से निकले, मुल्क का सोचें। अवाम ने नए साल पर बेहतरी और खुशहाली की उम्मीदें बांध ली। महंगाई है, टमाटर 300 रुपया किलो है। सब्जी जो रोज़मर्रा गरीब आदमी खाता है, गोश्त, मुर्गी या ये चीज़ें गरीब लोग नहीं खाते। जो बच्चों का पेट पालते हैं उनसे पूछें, उनकी तवज्जो करें ताकि आप लोगों का भी हौसला बुलंद हो। हुकूमत से क्या तवक्को रखनी है? जब नया साल शुरू हुआ है तो पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे। ठीक है जी, गरीब अवाम है वो पिस गई है। मौलाना फजलुर रहमान से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और गज़ा में जारी से होनी जारहियत पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गज़ा की सूरत-ए-हाल और अल-कुद्स का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, उम्मत मुसलमा का है। आलम इस्लाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजबूत आवाज़ बुलंद करे। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खराज तहसीन पेश। पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। एक्सपोर्ट, एनवायरमेंट, एनर्जी और एक्टिविटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वाले अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिम किसी इदारे में दोबारा नौकरी करने पर तनख्वाह या पेंशन लेंगे। किसी को पेंशन और तनख्वाह यकमुश्त नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात पर IMF को आगाह कर दिया। उधर 60 खरब रुपए के महसूलात जमा नहीं हुए। पहली शशमाही में मजमूई वसूलियाँ हदफ से 386 अरब रुपए कम है। ताजर दोस्त स्कीम के तहत 23 अरब 40 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ भी पूरा नहीं हुआ। IMF के दबाव पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स कीमत में 19 खरब की वसूली हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन की इमदादी रकम बढ़ा दी गई। रवा माह से मुस्तहिक़ ख़वातीन की सामाही रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रोबीना खालिद ने कहा, हुनरमंद प्रोग्राम से मुस्तहिक़ अफराद अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.22% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% रही। शहरी आबादी में अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.4% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक आलू 12.42%, फल 8.84%, घी 5.42%, कुकिंग ऑयल 4.39%, चीनी 2%, अंडे 1% महंगे हुए। एक माह के दौरान चिकन 13%, प्याज 4.91%, टमाटर 3.28%, दाल चना 6.94%, दाल माश 2.59% सस्ती हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। दोनों ममालिक ने हाई कमीशन के नुमाइंदों को फहरिस्त फराहम की। 31 दिसंबर 1988 के मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को अपनी जौहरी तनसीबात के बारे में एक दूसरे को मतलाह करने के पाबंद हैं।